अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 512वां सबक है। चूँकि आज मैंने आपको सफ़रनामा भेजना चाहिए था, लेकिन मैं सबक इसलिए भेज रहा हूँ कि कल रात में एक ऐसी ख़बर जिसने मुझे अपना डिनर गिव अप करने पे मजबूर कर दिया। मुझे अपना हाथ पीछे खींचना पड़ा जब मैंने वो पूरी ख़बर पढ़ा। मेरे तबीयत ने फिर गवारा नहीं किया कि मैं और आगे खाना खाऊं। झारखंड में एक औरत जिसका नाम कोयली देवी था, वो अपनी मासूम बच्ची को अपने कंधे पे डालकर 7 दिनों तक राशन वालों के आगे, दुकान वालों के आगे, हमारे समाज के आगे, दुनिया के आगे गिड़गिड़ाती रही कि मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दो। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उसके कंधे पर वो जो मासूम बच्ची थी 7-8 साल की, वो अपनी माँ के सामने सदा लगाती रही कि माँ मुझे भात चाहिए खाने के लिए, मुझे भात चाहिए। भात यानी चावल चाहिए खाने के लिए। और वो भात 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 करती रही। ना राशन वालों को रहम आया, इसलिए कि राशन वालों का कहना ये था कि तुम्हारा जो राशन कार्ड है वो आधार से लिंक नहीं है। और ना हमारे समाज को रहम आया। और ये हमारा जो बेरहम समाज है, उस समाज के सामने वो मासूम बच्ची 7-8 साल जिसकी उम्र थी, उसने भात 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 कहते कहते दम तोड़ दिया। कब तक बर्दाश्त करेंगी बच्ची? 7 दिनों की भूखी वो मासूम बच्ची। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक तरफ हम लोग दिवाली मना रहे हैं। आज हमारे पूरे मुल्क में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। बहुत सारे घराने ऐसे होंगे जहाँ पे 5-5 और 10-10 हज़ार रुपये के पटाखे लाए गए होंगे। और 5 और 10 हज़ार ही नहीं है, बल्कि ऐसे भी शहर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हमारे देश के पढ़ने मिला था एक न्यूज़पेपर के अंदर के बाज़ पैसे वाले, दौलत वाले लोग 1-1 और 2-2 लाख रुपयों के पटाखे लाकर समंदर के किनारे जाकर रोडों पे, रास्तों पे, खुले मैदानों में वो अपनी दौलत की नुमाइश करते हैं। इसको भी उन्होंने नुमाइश का एक ज़रिया बनाया। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जहां इस समाज में लोग 1-1, 2-2 लाख रुपये के पटाखे फूंक रहे हैं, एक औरत अपने मासूम बच्ची के खाने के लिए भात 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 करती रही और वो बच्ची को भात खाने के लिए नहीं मिला और उसने दम तोड़ दिया। यानी खून के आंसू रोने जैसी बात है। कितने अफसोस की बात है हमारे लिए। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारी इमेज इतनी ख़राब हो चुकी है। अभी यूनाइटेड नेशन के, यूनिसेफ के जो फिगर आए, जो आंकड़े आए, देखो, एक तरफ यानी मुझे शर्म आती है बोलते हुए भी कि एक तरफ हम डेंगे मार रहे हैं अपने बड़ाई के। हमने ऐसी तरक्की कर ली, हमने वैसे तरक्की कर ली। हमारे यहाँ जगह जगह डोमिनोज के आउटलेट, जगह जगह मैकडॉनल्ड, जगह जगह KFC, जगह जगह पिज़्ज़ा हट, जगह जगह पर आपको ऐसा लगेगा देख के बड़े शहरों के अंदर जैसे कि इंडिया जो है वो अमेरिका और यूरोप के रास्ते पे चल रहा है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है, जो यूनिसेफ के आंकड़े और फिगर आए हैं, भूखों और नंगों की लिस्ट में, भूख से जिनको खाने नहीं मिलता, ऐसे भूखों की लिस्ट में हम लोग नॉर्थ कोरिया से भी पीछे हैं। हम लोग बांग्लादेश, यानी ये जो मुल्क है नॉर्थ कोरिया, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, ये हमारे पड़ोस में, ये 3 मुल्क तो हमारे पड़ोसी है, लेकिन वहाँ इतने भूखे नहीं है। उन्होंने भूखों का जो मुल्क है उसकी लिस्ट के अंदर वो इंडिया से बहुत पीछे जा चुके हैं। और इंडिया का नाम अफ्रीका के मुल्कों से भी आगे, यानी आप सोचो
नॉर्थ कोरिया को भी हमने पीछे कर दिया इस मामले के अंदर। वहाँ भी इतने भूखे नहीं हैं जितने भूखे हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर है। और अफसोस की बात ये कहना पड़ रही है मुझे कि इसी मुल्क में हरियाणा के अंदर पिछले साल 20,000 टन अनाज पानी में बर्बाद हो गया। इस साल मध्य प्रदेश के अंदर लाखों हजार टन अनाज रेलवे के गोडाउनों में, मालगाड़ियों में नहीं चढ़ाने की वजह से प्लेटफॉर्मों पर और जगह जगह पे बिखर के बर्बाद हो गया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले साल हजारों टन अनाज बर्बाद हो गया। एक तरफ इस मुल्क में क्यों? इसलिए कि हमारा सिस्टम, ये उनकी जिम्मेदारी है। अनाज गरीबों तक नहीं पहुंचने की वजह से आज सोचो, अगर आप सोना लेने जाते हैं दुकान पर तो 2 लाख रुपये तक का सोना आपको खरीदने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है यार, 2 रुपये के चावल लेने के लिए उसको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ रही है, और वो भी गवर्नमेंट के राशन की दुकान से। खाना नहीं खाया गया मुझे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल मेरी तबीयत ने गवारा नहीं किया मैं अपने दस्तरखान पे बैठ के खाना खाऊं। मेरे देश में, मेरे मुल्क के अंदर एक औरत बेचारी, उसका मासूम बच्चा जो है वो भूख की वजह से मर जावे, और मैं अपने दस्तरखान के ऊपर जो है लजीज अल्लाह की नेमतें खाऊं। अफसोस की बात है ये हमारे लिए। कहाँ हम लोग पहुँच गए। आज हम अपने आप को खाली हमारे न्यूज़पेपर, हमारे टीवी चैनल, इसके साथ में जंग हो गई तो हम तो उसको 8 दिन में तहस नहस और बर्बाद कर देंगे, और उसके साथ में जंग हो गई और चाइना के साथ में जंग हो गई। ये अरे क्या रिकामी बातें हैं। तुम क्या बराबरी करेंगे हम लोग चाइना की? वहाँ कोई भूख से नहीं मरता, वहाँ कोई नंगा नहीं है। देखो चाइना का रोज़ाना हर शनिचर को एक प्रोग्राम आता है नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर, आर चाइना बोलकर, डिस्कवरी के ऊपर एक प्रोग्राम आता है चाइना के बारे में। मैं हर शनिचर को पाबंदी से देखता हूँ। वही चाइना में चाइना रिवील्ड, जिसके अंदर वो बताते हैं कि वो चाइना के छोटे छोटे गांव में भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अच्छे से अच्छे रास्ते बना कर दी। वहाँ के स्कूल, वहाँ पर शंघाई सिटी के अंदर स्कूल में जो फैसिलिटीज़ है, जो सहूलतें हैं, शंघाई में रहने वाले बच्चे को स्कूल के अंदर जो चीज़ें दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है, वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वहाँ के छोटे से छोटे देहात के अंदर भी लागू किया हुआ है। हमने देखा मेरे भाई, मैंने देखा मेरी आंखों से टीवी पर, एक गांव वो ज़मीन से 5,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर है, और उस गांव के अंदर वैसे ही रोड और रास्ते बने हुए हैं जैसे बीजिंग और शंघाई सिटी में बने हुए। हाँ, गांव के लोगों का रहन सहन वो अपने हिसाब का है, ट्रेडिशनल जैसे चाइनीज़ लोग रहते हैं। उस गांव के अंदर भी स्कूल में ब्लैक बोर्ड की बजाय डिजिटल स्क्रीन, वही डिजिटल स्क्रीन शंघाई और बीजिंग के स्कूलों में भी बच्चों को उस पर पढ़ाया जा रहा है। और वही स्क्रीन के ऊपर उस छोटे से गांव में जो ज़मीन से 5,000 फीट की ऊंचाई पे पहाड़ों पर है, वहाँ के बच्चों को भी वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और उसी तरह के डिजिटल स्क्रीन पे पढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, हम लोग खाली बातें कर सकते चाइना की बराबरी करने की, कुछ नहीं कर सकते हम। बराबरी तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। हमने अपने आप को उसके साथ में कंपेयर करना भी अब हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि अब हमारे यहाँ के स्कूलों का हाल देखो। अभी केबीसी के ऊपर 2 रोज पहले एक टीचर मध्य प्रदेश की, उन्होंने कुछ 25 लाख रुपये जीते। वो टीचर अपनी कारगुजारी सुनाने लगी कि मैं जिस स्कूल के अंदर टीचर हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, टीवी वालों ने वो स्कूल भी बताया, उसका गांव भी बताया। उस स्कूल के अंदर जो लड़कियाँ पढ़ने के लिए आती है, उनके घरों पे जाना पड़ता है, उनको समझाने के लिए, मनाने के लिए, उनको माँ बाप की रिक्वेस्ट करके लाना पड़ता है। बच्चे आते हैं स्कूल में, फिर स्कूल में 4वीं तक है, लेकिन कोई कमरा नहीं। एक ही कमरे के अंदर 1ली क्लास भी, 2nd क्लास भी, 3rd क्लास भी और 4th क्लास भी। 4वीं तक चारों क्लासें जो है
वो एक ही कमरे के अंदर बैठ रही है। बैठने के लिए चटाई नहीं, बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं, किताबें नहीं, बच्चों के पास में कोई नज्म नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं, ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। टीचर को अपने खर्चे से कलर मारना पड़ा दीवार के ऊपर बच्चों को लिखकर सिखाने के लिए। और फिर हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमारे यहाँ पे बिल गेट्स के जैसे, और हमारे यहाँ पर जो है स्टीव जॉब्स के जैसे, और हमारे यहाँ पे आइंस्टाइन के जैसे साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा होते, या ऐसे स्कूलों में पैदा होंगे। रास्ता नहीं बच्चों को जाने के लिए। एक तस्वीर देखा मैंने एक गांव की, ये हमारा डिजिटल इंडिया बन रहा है, अभी भी घुटने तक जो है हमारे यहाँ पे रोड पे कीचड़ है, कीचड़। जो रास्ते से हमारे लीडर के गाड़ी गुजरने वाली रही, वो रोड पे रास्ते के पूरे गड्ढे बंद कर दिए जाते हैं। सिक्योरिटी लगाई जाती है कि ताकि गाड़ी को जाने में तकलीफ ना हो। एक तरफ लीडर के लिए ये इंतज़ाम, और दूसरी तरफ गरीब वो बच्चे जो पढ़ने के लिए, वो घुटने भर के कीचड़ में पैर ऐसे उसके अंदर डाल के वो बच्चे जा रहे हैं। वो फोटो मेरे पास अभी भी है। रास्ता नहीं बच्चों को जाने के लिए, स्कूल के लिए। ये बच्चों से हम एक्सपेक्टेशन, ये बराबरी करेंगे हम चाइना की। देखो उनको जाके, उन्होंने वहाँ का पहले जो बेसिक ढांचा है उसको कैसे बनाया। भूख से कोई नहीं मरता वहाँ पे। हाँ, और याद रखो ये खबरें जो आती है इससे हमारी इमेज ख़राब होती है, इमेज। तुमको क्या लगता है ये जो खबरें हैं, ये जो कोयली देवी की बच्ची, मासूम बच्ची 7-8 साल की, मैंने BBC लंदन के वेबसाइट के ऊपर पढ़ा। आपको क्या लगता है खाली BBC वाले हिंदी में न्यूज़ वो करेंगे? उन्होंने अंग्रेज़ी में, उन्होंने पूरे दुनिया के जितने बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स है उनके अंदर ये खबरें आती है कि आज भी एक तरफ हम संयुक्त राष्ट्र के अंदर वेटो चाहते हैं, यूनाइटेड नेशन में हमको वेटो पावर दिया जाए। पहले लोगों को खाना दो। वो लोग यही बोलेंगे हमको, अरे भाई खाना दो ना, पहले तुम्हारे लोगों को खाना दो पहले। उनको खाना नहीं है, और यहाँ गवर्नमेंट स्कीम चला रही है टॉयलेट संडास बनाने की, 15,000 रुपये मिलेंगे। अरे खाना दो, भूख की वजह से मर गई वो। वेटो पावर चाहिए तुमको, ये बोलेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग बोलेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये खबर तो हर पूरे दुनिया के, आज कोई भूख से, मैं वही बता रहा हूँ दूसरे दुनिया के मुल्कों के सामने क्या मसले हैं कि गरीब अपने बच्चों का बर्थडे कैसे मनाए। गरीब बच्चे हफ्ते में एक मरतबा पिकनिक के लिए कैसे जाए। गरीबों के घर पे हफ्ते में एक मरतबा उन्होंने भी किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर जाकर लंच या डिनर करना चाहिए अपने फैमिली के साथ में। आज वहाँ पे ये मसाइल है वहाँ के गरीबों के लिए। और यहाँ राशन की दुकान पे खाना नहीं मिलने की इमेज ख़राब होती है। इससे हमारी इमेज पूरे दुनिया के ख़बरों में, फिर लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, बोलते देखो ये चाइना से लड़ने वाले हैं, बोलते ये 2 रुपये का चावल नहीं दे सकते अपने देश के लोगों को, और ये दुनिया से लड़ने की बातें करते हैं। क्या हमारा हाल हो चुका है, और इसकी वजह से शर्म आती है, शर्म। मैं बाहर मुल्कों में कहीं पे जब सफ़र करता हूँ, मुझे इसका बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस है। मुझे अपने मुल्क के ही एक बड़े दानिश्वर ने, वो मेरे साथ में थे एक जगह पर, उन्होंने एक जुमला कहा था। अभी मैं वो जुमला अपने बात के अंदर नहीं बोल सकता हूँ। उन्होंने कहा था, सैयद साहब, व्हाट यू थिंक अबाउट अस, व्हाट इज़ पीपल्स थिंक अबाउट अस आउट ऑफ इंडिया, व्हाट दे थिंक अबाउट अस। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमको कुछ पता है? फिर उन्होंने कहा, हमको किसके जैसा समझते हैं अब मैं नहीं बोल सकता हूँ आपको। पूरी दुनिया में लोग कतराते हैं हमारे से, दूर भागते हैं। अरे ये इंडियन है ना ये, हाँ थोड़ा बाजू हटो, नहीं तो फ़ौरन पता नहीं कब किधर से कहाँ से कौन सा कटोरा निकाल के खड़े रह जाएगा। फिर बोलेंगे हमारी मदद करो, हमारी चैरिटी करो, हमारा ऐसा करो, हमारा वैसा करो। क्या अल्लाह हिफाजत करे हमारी। और मैं समझता हूँ अगर मुल्क के अंदर भूख की वजह से कोई मर रहा है, भूख की वजह से, दूसरी और कोई रीज़न होता था ना, मैं इसमें इतना नहीं बोलता था। इस मुल्क में अगर भूख, खाना नहीं होने की वजह से अगर कोई मर रहा है, किसी की जान जा रही है, तो मुल्क के PM को 1 मिनट भी अपने कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है, हक नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो मनमोहन सिंह
उन्होंने 2 रुपये किलो अनाज किया था पूरे मुल्क के अंदर, इसलिए ताकि गरीब से गरीब के घर में भी खाना बन सके। उनको हक था, अधिकार था उस इंसान को। लेकिन आज तुमने वो मनमोहन सिंह का जो दिया हुआ अधिकार था 2 रुपये किलो वाला, उसको भी छीन लिया आधार बोलकर। शर्म की बात है, शर्म और अफसोस की बात है। अब मैं और आगे अगर रोशनी डालूंगा मेरी बहुत लंबी बात होगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है इसको एंड नहीं है। बस इतना ही कहूँगा मेरे मोहतरम इंडियन भाइयों, आज दिवाली के इस खुशी में अपने गरीब भाइयों को, अपने गरीब पड़ोसियों को भी शरीक करो, गरीबों को भी अपने साथ में शामिल करो। देखो गरीबों के घर में भी चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है, या अपना जो खर्चा है ये फजूल खर्ची जो है पटाखों की और दूसरी चीज़ों की, उन्हीं पैसों से एकादे के घर में चूल्हा जला दो, या एकादे को महीने भर का सामान ला के दे दो, या एकादे के बच्चे की फीस भरो, सवाब मिलेगा, आपकी ज़िंदगी संवर जाएंगी, घर में खुशियाँ आएंगी आपकी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।